मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। सिंध पर कब विजय पाई थी? तो 712 ईस्वी में। और अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। 28 नंबर, महमूद गजनी। 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। गजनी या यामनी वंश। अल्पतगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतगिन ने शासन किया था। अल्पतगिन का जब मृत्यु हो गया उसके पश्चात कुछ समय तक गजनी में किसका शासन रहा? तो प्रीतगिन का। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। पंजाब में शाही वंश का शासक कौन? जयपाल। अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगिन का, जिसका जन्म कब हुआ था? तो 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? तो खुरासान का। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी कितने वर्ष की अवस्था में? 27 वर्ष की अवस्था में। कब गद्दी पर बैठा? 998 ईस्वी में। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिलाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिलाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। 1000 से लेकर 1027 जो 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। जब जयपाल की पराजय हुई थी तो इसकी आत्महत्या के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो इसका बेटा था, जयपाल का बेटा आनंदपाल। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। सोमनाथ कहाँ पड़ता है? गुजरात। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सिमंदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रहमान महमूद था। फिरदौसी का पुस्तक शाहनामा और उतबी का तारीख और यामिनी। अलबरूनी का किताब था किताब उल हिंद।